नमस्कार दोस्तों, आपका मुट्ठी भर ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में। यह किताब 1997 में प्रकाशित किया गया था और अब तक इस पुस्तक की 3 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद के जीवन पर बताया है। इस किताब में लेखक के 2 पिता होते हैं। पहले पिता, जिन्हें लेखक पुअर डैड के नाम से बताता है, वह लेखक के खुद के पिता होते हैं, जो कि सामान्य वर्ग के होते हैं। वे पेशे से एक टीचर होते हैं और वे आर्थिक तंगी का सामना करते रहते हैं। जबकि लेखक, जिन्हें अपने रिच डैड बताता है, वह लेखक के दोस्त के पिता होते हैं। वे 8वीं तक पढ़े लिखे होते हैं, मगर वे पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा समझ रखते हैं। रिच डैड से ही लेखक अपनी शिक्षाएं लेता है और वे लेखक को 30 साल की आयु तक काफ़ी अहम शिक्षाएं देते हैं, जैसे कि लेखक अपने जीवन में सफल हो सका। अब हम बात करेंगे इस किताब में बताए गए उन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिसको लेखक ने बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला है हमारा रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसके बारे में रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक विशेष चूहा दौड़ में फंसे हैं, जिन्हें लेखक रैट रेस के नाम से बताता है। इसमें लेखक बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, इसके बाद नौकरी और फिर शादी, उसके बाद होम लोन, कार लोन, इसी के दौड़ में फंसे रह जाते हैं। इससे उन्हें यह पता नहीं चलता कि वे मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं, जबकि उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। और उनमें से जिन लोगों को इसके बारे में पता भी चलता है, वे समाज के डर, जिम्मेदारियों और लालच से यह कदम नहीं उठा पाते। रिच डैड उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले आप इस रैट रेस से बाहर निकलिए और आप वो काम करिए जिससे कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अब हम रिच डैड के द्वारा बताए गए दूसरे लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कीपिंग मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग इट। अब दूसरे लेसन के बारे में रिच डैड बताते हुए कहते हैं कि वे कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर एक एसेट नहीं, लायबिलिटी होता है। अब हम यहाँ आपको बता दें कि एसेट आपके द्वारा खरीदी गई वह वस्तु है जो कि आपको कमाकर देती है, मगर घर में आपको उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिससे आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि चला जाता है। वे कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसे कमाकर उसे मेंटेन और ग्रो कैसे करें, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे उनके द्वारा बताए गए तीसरे लेसन के बारे में। तीसरा लेसन हमारा है कि गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दुनिया का कोई भी इंसान यदि चाहे तो वह दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपना जॉब छोड़े दूसरे जगह पर सफलता पा सकता है। अब हम आपको इस बात को समझाने के लिए रे क्रॉफ का एग्जाम्पल लेंगे। रे क्रॉफ मैकडोनल्ड के फाउंडर थे। आप सभी से यदि सवाल किया जाए कि रे क्रॉफ का मेन बिजनेस क्या है, तो आप में से अधिकांश का यही जवाब होगा कि वे फास्ट फूड इंडस्ट्री से जुड़े थे, मगर ऐसा नहीं है। उनका मेन बिजनेस रियल इस्टेट का है। इसमें लेखक ने कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी बताया है। रियल इस्टेट शेयर मार्केट बिजनेस
ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिसे कि लेखक ने अपने किताब में बताया है। अब हम बात करेंगे लेखक ने चौथा जो मेन इम्पॉर्टेंट लेसन बताया है उसके बारे में। इसमें बताया गया है कि टैक्सेस आर ओनली मिडिल क्लासेस, माफ़ कीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि टैक्सेस फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। इसके बारे में रिच डैड बताते हुए कहते हैं कि टैक्स अमीर और गरीब के बीच के खाई को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, मगर अब यह धीरे धीरे उल्टा पड़ता जाता है। अब तो अमीर और दिमाग और चालाकी करके खुद को बचा लेते हैं और अब सबसे ज़्यादा टैक्स सामान्य वर्ग के लोगों को ही देना पड़ता है। अब हम यहाँ आपको बता दें कि अमीर लोग पहले पैसे कमाते हैं, फिर अपने शौक और व्यवसाय में लगाते हैं और जो बचे हुए पैसे होते हैं उनसे ही वे टैक्स पे करते हैं, जबकि गरीब और सामान्य लोगों को कोई भी चीज़ लेने से पहले ही उसका टैक्स देना होता है। अब हम पांचवें लेसन के बारे में बात करेंगे। तो पांचवा लेसन हमारा है कि द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, इसके बारे में वे बताते हुए कहते हैं कि दुनिया में इस समय जितने भी लोग हैं इन सभी ने ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जिससे इनसे पहले किसी ने नहीं सोचा, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने पैसा कमाया नहीं बल्कि बनाया है। अब आप देख सकते हैं वर्तमान समय में भी जेफ बेजोस ने अमेजन लेकर आया और उससे सामानों की आवाजाही में कितना बड़ा परिवर्तन आया, या फिर बिल गेट्स के आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक को देख लें, और बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं जिन्हें कि उनसे पहले किसी ने नहीं लाया, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसा बनाया है। अब हम छठे लेसन के बारे में बात करेंगे जिन्हें रिच डैड ने लेखक को समझाया है। अब इसके बारे में है कि रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। इसके बारे में बताते हुए रिच डैड कहते हैं कि अमीर इंसान कभी नई चीज़ों को सीखना बंद नहीं करता और अपने इसी आदत के कारण ही वह अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होता है। वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, इससे कि उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उसके बिजनेस में भी वृद्धि होती है। आप दुनिया के जितने भी अमीर शख्स हैं उनको ही उठा लीजिए, कोई ना वो अवश्य ही किताब पढ़ते हैं, इसलिए आपको भी किताब पढ़नी चाहिए। इस प्रकार इस पुस्तक की समरी समाप्त होती है और ज़्यादा आपको यदि इस पुस्तक में जानना हो तो आप हमारे दिए गए नीचे के लिंक से खरीद कर इसे पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।